क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी संसारिक भोगों से अरुचि मतलब उपरति अथवा कामना का अभाव होता है। किसी भी भोगों में अंत में उस भोग से अरुचि मतलब जरूर पैदा होती है, ये नियम है। और आरंभ में भोग की जितनी रुचि जितनी कामना रहती है, भोग भोगते समय वो उतनी नहीं रह जाती, हालांकि मोस्टली घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है वो उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल ये करता है कि वो उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता, वो अरुचि को ही तृप्ति मतलब फल मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वो रुचि या कामना वास्तव में खुद की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है उस सत्य स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती, हालांकि रुचि बढ़ती ही जाती है। और यहां तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वो रुचि बढ़ती ही रहती है और खुद भी सत्य स्वरूप है, इसीलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म करण शरीर इंद्रियां मन आदि और यहां तक कि उपकरण पदार्थ अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वो तो नाशवान ही होगा। और अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है वो नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसीलिए साधक को कर्म करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा। हालांकि अपने कहलाने वाले कर्म करण और उपकरण इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए उन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। और कर्म करते हुए भी कर्म योगी की कर्मों में कामना ममता और आसक्ति नहीं होगी, हालांकि उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना ममता और आसक्ति अपवित्रता करने वाली हैं और प्रीति और तत्परता पवित्रता करने वाली हैं। कामना ममता और आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपने पतन और पदार्थों का नाश होता है और उस कर्म की बार बार याद आती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है। परंतु प्रीति और तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं। और उस कर्म की फिर से याद भी नहीं आती, मतलब उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। और इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो सुगमता पूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, हालांकि किसी से मिला हुआ है। जैसे शरीर जो है माता पिता से मिला है, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है। मतलब यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता या पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे ना करने से दो अवस्थाएं खुद आती हैं, निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ ना करना, अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से और परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, इसीलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं होता। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल
पैदा और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। और वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है, और कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि ये सब धर्म है। पर परिश्रम तब होता है जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी रहती है और लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता मतलब सजाईता होती है, उस नंबर पर वो ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के लिए भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। और इसीलिए कर्तव्य कर्म करने में ना तो कोई बाधा लगती है और ना परिश्रम का अनुभव ही होता है। और कर्म योग में प्राश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्म योग का पालन करना है, और कर्म योग के अनुसार किसी के कर्म में जरूरत पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी को गाड़ी खराब हो गई या किसी की गाड़ी खराब हो गई और वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी इस काम में उसकी सहायता करें, तो ये सेवा है। तो जानबूझकर काम को खोज कर सेवा करता है, वो कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक ना रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वो है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी ना तो परिस्थिति बदलता है और ना परिस्थिति ढूंढता है, वो तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है, और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग।